हेलो गाइस, आज हम देखेंगे अपनी सीरीज़ सिक्स्थ सेमेस्टर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि अ कॉन्क्रीट लाइन सर्कुलर चैनल, और सर्कुलर चैनल का डायामीटर गिवन है और बेड स्लोप भी हमें गिवन है, और हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है द मैक्सिमम फ्लो रेट, और यहाँ पर चेज़ी कांस्टेंट है 50। तो एक बार हम नोट कर लेते हैं अपने गिवन मटेरियल। ठीक, कंक्रीट लाइन सर्कुलर चैनल, ठीक है, जिसका डायामीटर है, डायामीटर डी कितना है 3.6 मीटर, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेडियस। रेडियस हो जाएगी यहाँ पर कितनी 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8 मीटर, तो ये है रेडियस। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेड स्लोप, स्लोप कितना 1:700, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ 1/700, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.428 इंटू 10⁻³ तो ये है हमारा स्लोप आई। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें गिवन है चेज़ी कोफिशिएंट, चेज़ी कोफिशिएंट सी, इसकी वैल्यू है 50, और हमसे यहाँ पर कहा गया है टू डिटरमाइन मैक्सिमम फ्लो रेट, द मैक्सिमम फ्लो रेट। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू होने से पहले आप लोगों को इतनी चीज़ें मालूम होना चाहिए। सबसे पहला कि जो मैक्सिमम फ्लो रेट की कंडीशन है, मैक्सिमम फ्लो रेट कंडीशन फॉर सर्कुलर चैनल, वो होती है थीटा इक्वल टू 154 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा ये पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल, उसका फॉर्मूला होता है 2r थीटा। तो यह पैरामीटर ऑफ सर्कुलर चैनल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और फार्मूला, एरिया फॉर सर्कुलर चैनल, वो होता है A इक्वल टू r स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2। तो ये है एरिया फॉर सर्कुलर चैनल का फॉर्मूला। और यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू है 154 डिग्री, तो
तो ये डिग्री वाली वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने जाएंगे, जैसे यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, डायरेक्ट थीटा है, तो यहाँ पर हम 154 डिग्री नहीं लिख सकते। हमें वैल्यू को, अपनी थीटा की वैल्यू को डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा, ठीक है, जो कि हम आगे करेंगे। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पर साइन के साथ हम 154 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डिग्री जो वैल्यू है वो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ ही यूज़ होगी, ठीक है। और अगर कोई टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है तो उसके साथ डिग्री वाली टर्म यूज़ नहीं होगी, उसके साथ यूज़ होगी रेडियन वाली टर्म, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारी थीटा की वैल्यू है 154 डिग्री, उसे हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में चेंज करने के लिए हमें इंटू करना होगा पाई 154 में पाई बाय 180, ठीक है। तो 154 पाई की वैल्यू हम यहाँ लेकर चलेंगे 3.14 और ये 180, ठीक है। अल्टीमेटली जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 2.686 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मैक्सिमम फ्लो रेट। तो बेसिकली जो हमारा प्रोसीजर है, हमें पता है कि अगर मैक्सिमम फ्लो रेट फॉर सर्कुलर चैनल में अगर हमें निकालना है तो थीटा की वैल्यू हमें 154 डिग्री लेकर चलनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम फ्लो रेट मतलब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। अब हम इस थीटा की हेल्प से यानी 154 डिग्री या फिर 2.686 रेडियन की हेल्प से पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसकी हेल्प से हम एरिया वेलोसिटी फिर हम चीज़ी कांस्टेंट से निकाल कर अपना जो रेडियस है, अपना जो डिस्चार्ज है या फिर आप कह लीजिए मैक्सिमम फ्लो रेट, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर फॉर सर्कुलर चैनल, पैरामीटर फॉर सर्कुलर चैनल जो होता है P इक्वल टू 2r थीटा। 2r की वैल्यू 1.8 और थीटा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर रेडियन वाली। तो जो हमारा पैरामीटर P है उसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1.8 इंटू 2.68 9.648 मीटर। तो ये है पैरामीटर। अब हम निकालते हैं एरिया फॉर सर्कुलर चैनल जो होता है A इक्वल्स टू R स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको करते हैं वैल्यू पुट। R की वैल्यू है 1.8 स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है 2.68 रेडियन और यहाँ पर साइन के साथ रखेंगे हम 154, ठीक है, 2।
यहाँ पे फाइनली जो हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर चैनल है वो आ जाएगा 9.95 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया फॉर सर्कुलर चैनल। अब जो हमारी चेसिस इक्वेशन है, चेसी इक्वेशन वो होती है वेलोसिटी इक्वल टू चेसी कोफिशिएंट अंडर रूट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इनटू स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m की वैल्यू फॉर सर्कुलर चैनल, फॉर सर्कुलर चैनल वो होती है एरिया अपॉन पैरामीटर। m की वैल्यू हो जाएगी, एरिया हमारा है 9.95, पैरामीटर है 9.648, 9.95 9.648। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी 1.031। ठीक है, यहाँ पे थ्रू चेसी इक्वेशन जो कि होता है वेलोसिटी इक्वल टू चेसी कोफिशिएंट रूट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इनटू स्लोप। ठीक है, तो हमें जो सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 50। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू आई है 1.03 और आई की वैल्यू नहीं लिख रहा है, 1/700। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी भी निकल जाएगी लगभग 1.03 डिवाइड बाय 700, 50। ठीक, रूट 1.4714 इंटू 10 की पावर -3, रूट 1.4714 इंटू 10 या फिर डिवाइड बाय 10 इंटू 50। या फिर यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और क्लासीफाई करके लिखते थोड़ी, हम डायरेक्ट सीधा रूट 1.03 डिवाइडेड बाय 700 इसकी वैल्यू को 50 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल जो वेलोसिटी की वैल्यू है 1.917 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। अब जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो होता है Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाएगा, एरिया यहाँ कितना, एरिया की वैल्यू आई थी 9.95, एरिया की वैल्यू है 9.95, वेलोसिटी की वैल्यू है 1.917। फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो 19.07 मीटर क्यूब बाई सेकेंड। तो ये हमारा मैक्सिमम रेट फॉर सर्कुलर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।